Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is time management. क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? समय प्रबंधन. टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? वी ऑल हैव 24 आवर्स. हम सभी को 24 आवर्स मिले हैं. कोई इन्हीं 24 आवर्स को इतना इफेक्टिवली यूज़ करता है कि वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख पा रहा है, वो अपने स्पोर्ट्स या फिर जिन भी चीज़ों में वो इंडल्ज है अदर देन हिज एकेडमिक वर्क, वो सारी चीज़ें भी कर पा रहा है. और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पा रहे कि वो अपना एकेडमिक वर्क ही कंप्लीट कर ले. तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि टाइम को मैनेज कैसा करना है. एंड बीइंग अ टीचर, यू आर ऑल द प्यूपिल टीचर एंड इन फ्यूचर आप सब भी टीचर बनने वाले हो, तो हाउ टू बी अ गुड टाइम मैनेजर, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं. तो समय प्रबंधन क्या हुआ? पहले एक कोट से स्टार्टिंग करेंगे. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, मतलब समय किसी का इंतजार नहीं करता है. नेक्स्ट है मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे. टाइम मैनेजमेंट क्या है? यही मैंने अभी कहा कि टाइम को ऐसे मैनेज करना, इफेक्टिवली मैनेज करना कि आप मिनिमम टाइम में क्या कर पाएं? मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाएं. यही होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को ऐसी एक्टिविटीज में लगाएं अप्रोप्रिएटली, या फिर अपने टाइम की प्लानिंग इतने अच्छे से करें कि आपको जिन गिवन एक्टिविटी को जितने टाइम पे करना है आप उन सबको क्या कर पाएं? ऑन टाइम कंप्लीशन तक लेके जा सके. सेकेंडली, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर अरेंजिंग योर और मैनेजिंग योर एक्टिविटीज, सो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड योर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस. मतलब उनका महत्व क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एक्टिविटीज को, अपनी जो गतिविधियां हैं उसको समय के अनुसार आप तभी अरेंज कर पाओगे जब आप ये जान पाओगे कि सबसे पहले किस एक्टिविटी को अरेंज करना है, किस एक्टिविटी की कितनी प्रायोरिटी है. हमें उनकी प्राथमिकता देखते हुए एक ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर लेना है. तो टाइम मैनेजमेंट क्या हुआ? टाइम मैनेजमेंट इज मैनेजिंग ऑफ टाइम इन विच वी कैन फाइंड या फिर वी कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम आउटपुट विद अ मिनिमम टाइम, एंड वी कैन एलोकेट आवर एक्टिविटीज इन अ राइट टाइम विद अ राइट प्लानिंग. ऐसे आप कर पाए. अब ये हैं डेफिनेशंस. कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू हैंसन. हैंसन क्या कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग मोर टाइम बट रादर अबाउट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम वी हैव. उनका कहने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समय को निकालने लग जाएं या बनाने लग जाएं. समय प्रबंधन का ये मतलब है कि आपको जितना गिवन टाइम मिला हुआ है आप उस गिवन टाइम को अपना दी बेस्ट देके उनसे आउटपुट मैक्सिमम गेन कर पाए. नेक्स्ट है हैरिस. हैरिस क्या कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ स्किलफुली अप्लाइंग टाइम टू फिनिश एंड परफेक्ट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी विद अ टाइम कांस्टेंट. इनका क्या मतलब है कि अगर आप कोई स्पेशल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उसे अपने पूरे कौशल, अपनी पूरी स्किल्स के साथ कंप्लीट करो. सेकेंडली, उस एक्टिविटी को परफेक्टली भी कंप्लीट करो विद अ कांस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब अगर आपको एग्जाम आपके आते हैं तो वो भी कांस्टेंट एंड टाइम के बीच में होते हैं कि आपको 3 घंटे ही मिलेंगे. ऑन दैट डे आपका एग्जाम है, इस टाइम तक आपका रीच टाइम होगा. तो टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब यही है कि जब आपको समय की कमी रहते हुए भी चीजों को करना हो तो आप परफेक्टली कर पाओ एंड इफेक्टिवली भी कर पाओ, एंड ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट योर एक्टिविटी. देन आते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. कौन कौन से टास्क हैं जिनसे हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कर भी पाते हैं. फर्स्ट है इफेक्टिव प्लानिंग. अभी मैंने बताया कि व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग, अगर आपको अपनी प्रभावी योजना बनानी है तो पहले चीजों को संगठित कीजिए. मतलब पहले चीजों की जांच कीजिए कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हैं जो मुझे करनी है, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनको मुझे मैनेज करना है अपने टाइम के बेटरमेंट के लिए. देन पहले आपको प्लान बनाना है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपके पास सीढ़ियां हैं या फिर आपके पास एक पाथ है, आप सीधे वहां चले जाओगे, या आपके पास ये पाथ आप घूम के जाओगे, या आपके पास रेक्लाइन बनी हुई है, या कुछ भी ऐसी चीजें जिससे आप जा सकते हो. तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है और मेरे पास
देयर आर 2 और 3 पाथ्स, तो मैं कौन सा चूज करूंगी कि मैं इफेक्टिवली कम समय में वहां पे पहुंच जाऊं, तो इट इज प्लानिंग कि मुझे रास्ता कौन सा तय करना है उस एंड पॉइंट तक जाने के लिए। देन प्रायोरिटाइज मैंने अभी बताया कि आपको प्राथमिकता देनी है कि लाइक अगर आप एक मॉर्निंग स्केड्यूल की बात करोगे तो आप जानते हो कि सबसे पहले आपको मतलब वेकअप होना पड़ेगा किसी भी मॉर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले यू हैव टू वेकअप एंड इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपकी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है तो आप टी कॉफी किसी चीज से करते हैं, देन आप डिसाइड करते हो कि आई हैव टू टेक बाथ एंड देन आई गो टू, क्या करना चाहते हो आप, कि आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, रीडिंग करनी है, या फिर आपको बैठ के अभी बहुत टाइम है हम फोन चला लेते हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज में आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आज हमें सबसे पहले क्या करना है। देन इसके बाद है सेटिंग गोल। आप तभी किसी टाइम में कोई चीज अचीव कर पाओगे अगर आपके गोल्स निर्धारित हो, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित हो। आपको पता है कि आपको डीएलएड 2 इयर्स में करनी है, ऐसा तो नहीं है ना आप 3 साल लगा लोगे। डीएलएड बीएड जो भी आपको करनी है उनके लिए एक स्पेसिफिक ईयर्स है, आपको इतने साल में तो कंप्लीट करनी ही करनी है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि अगर मुझे कोई 2 साल का कोर्स है मुझे 3 साल में करूँ। अगर आपको 5th क्लास करनी है तो कोई नहीं, मैं 1 साल में 5th कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, मैं 2 साल में करूंगी, देन आई गो फॉर द 6th क्लास। ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। सो फॉर अचीविंग समथिंग हमें अपना गोल लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि आपको जो निशाना लगाना है वो यहाँ लगाना है। देन सेटिंग डेडलाइंस, अपने आप को जो है समय सीमा दो कि मुझे एक्टिविटी तो परफॉर्म करनी है सेकेंडली मुझे इस एक्टिविटी को इस डेडलाइन में कंप्लीट कर लेना है। लाइक अगर मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है तो मुझे पता है कि मुझे 30 to 40 मिनट में टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट करने लेना है, ये इतना ही बड़ा टॉपिक है। तो आप जब तक डेडलाइन नहीं लगाओगे कि आपको ये कार्य इतने समय में कर लेना है, तब तक आप टाइम को अचीव नहीं कर सकते हैं। देन राइट एक्टिविटी एट अ राइट टाइम, आपको सही समय पे सही एक्टिविटी करनी है, मतलब आपको निर्धारण भी ढंग से करना है। लाइक अगर कल आपका स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का एग्जाम है, ठीक है, तो आप क्या करिकुलम की तैयारी करने बैठोगे? बिल्कुल नहीं बैठोगे, मुझे भी पता है, क्योंकि आपका जो अभी एग्जाम है मैंने उसकी प्रायोरिटाइजेशन देखी है। सेकेंडली मुझे पता है कि ये अगर कल एग्जाम है तो मुझे ये एग्जाम जरूर करना पड़ेगा, इसी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। करिकुलम का आगे एग्जाम है तो मुझे उसको करने के लिए आगे भी समय मिलने वाला है। तो राइट टाइम पे राइट एक्टिविटी करने का क्या मतलब है, सही समय पे सही एक्टिविटी को चूज करना है और उसे ही परफॉर्म करना है। देन आती है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैंने शुरू में ही बोला कि आप मिनिमम टाइम के साथ मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाएं, तो वही है कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। आपको जो आपकी यील्ड बनानी है, आपको जो आपका प्रोडक्ट बनाना है, आप वो जल्दी बना पाएं और उसकी प्रोडक्टिविटी भी जल्दी हो। सेकेंडली आप एफिशिएंटली भी वो काम कर पाएं, मतलब यू आर दैट मच कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दैट वर्क। देन है टाइम इज लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो अगर बीत जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, आज मान लो कि 25th है तो आज चली जाएगी तो ये कल दोबारा से रिपीट नहीं होगी। ठीक है, सो इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स, आप इसे दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते हो। 25 सितंबर 2023 ये कभी नहीं आएगी, ये जा चुकी है। देन है रिड्यूस स्ट्रेस, अगर आप काम को एक्टिविटीज को अकॉर्डिंगली मैनेज करोगे तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। मान लो मैंने अभी कोई वक्त दिया कि बेटा आपको कल ना अकाउंटेबिलिटी पढ़ के आना है, तो इससे क्या होगा, आप सोचते रहेंगे कल पढ़ के जाना है, सुबह कर लूंगी या शाम को कर लूंगी। तो व्हेन यू आर आप टाल रहे हो किसी चीज को, प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, तो इससे भी क्या होगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो तो परफॉर्म होंगी ही नहीं और आपको उस चीज के रिगार्डिंग स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। And if you are arranging your time, managing your time, then your quality of work also enhanced, makes better decision. You have lot of time to do a lot of work, then you can take the better decision as compared to when you are not arranging or managing your time. Then have more success when you are arranging your timetable and you are making your schedule, then you are more successful. आप सफलता भी ज्यादा प्राप्त करोगे क्योंकि आप अपनी एक्टिविटीज को ऑन टाइम परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके सारे जितने भी वर्क डन है वो ऑन टाइम हो जाएंगे, तो आप कार्य निर्भरता भी नहीं रहेगी आपकी। देन आता है
क्रिएट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी तो क्या है कि अगर आपकी क्लास में मैम है तो आपको रिस्पेक्ट करनी है, शोर शराबा नहीं करना है, उनकी बात को ध्यान से सुनना है। डिसिप्लिन भी तो यही है ना कि आपको 40 मिनट के पीरियड में कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो परफॉर्म करनी है। देन इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द एडवांसमेंट, उन्नति। अगर देखो, अगर आपको, मैंने अभी कहा कि अगर मैं आपको एक वर्क दे देती हूँ, एक होमवर्क दे देती हूँ कि यू हैव टू रीड अकाउंटेबिलिटी फॉर टुमारो, तो अगर आप उसे ही कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको तो याद है ये चीजें कि आपको अकाउंटेबिलिटी पढ़ना है, तो आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटी है उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं होगा, क्योंकि आपने पीछे वाला काम जो प्रीवियस टास्क था वो ही परफॉर्म नहीं किया है। So when you are going for the advancement or you are searching for the opportunity, then you have to complete your all the work on time. Then better professional reputation, जब आप अपना कार्य समय पे कर लोगे, मान लो जैसे बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि मैं बच्चों को टाइम दे देती हूँ कि आपको फाइल सबमिशन इतने में करना है, आपका टेस्ट इस डेट को होगा, तो जब बच्चे मेरा काम समय से करते हैं और मैं भी अपना काम समय से कर पाती हूँ, तो इससे बच्चों की भी रेपुटेशन बढ़ती है कि मैं बहुत बार नाम ले लेती हूँ कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑन टाइम किया है। तो ऐसे ही आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और आपकी रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी, इनहेंस होगी। देन आते हैं टाइम वेस्टर। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम क्या करते रहते हैं, we are wasting our time, and why I am telling you the time waster, because we have to remove these time waster from our life। हमें इन time waster को अपनी लाइफ से रिमूव भी करना है। फर्स्ट है लैक ऑफ प्लानिंग। जब आप प्लानिंग नहीं कर रहे होते हो, जब आप योजना नहीं बना रहे होते हो, तो आपको यही नहीं पता होता कि अगर मुझे इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है तो मेरे पास कितने वेज हैं उसको जाने के लिए। तो अगर मुझे पता है मुझे बस पहुंचना है, मुझे डिस्टेंस नहीं बताना है किसी को, मैंने स्पीड क्या रखी है, मुझे ये सब चीजें नहीं बतानी, तो मैं क्या करूंगी, सबसे छोटा रास्ता ही हम चूज करेंगे रादर देन द बिगर वन। तो इसीलिए व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग फॉर समथिंग तो आपका कार्य भी लेट होने वाला है। सेकेंड वन इज आर प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब टाल मटोल करना, जब आपका आज का काम आप अगले समय पे छोड़ देते हो, दैट इज नोन एज प्रोकास्टिनेशन। व्हेन वी आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क, तो हम प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं कि अभी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर लेती हूँ, कल कर लूंगी, शाम को कर लूंगी, रात को कर लूंगी। तो ऐसे ना हम एक ही बार प्रोकास्टिनेशन नहीं करते हैं, हम लॉट ऑफ टाइम प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, तो इससे वो कार्य लेट होता ही चला जाता है। देन इसके बाद आते हैं लैक ऑफ प्रायोरिटीज। जब हम अपनी जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि किसको नंबर 1 पे रखना है, किसको नंबर 2 पे करना है, कौन सी नंबर 3 है। लाइक व्हेन वी आर गेट अप फ्रॉम फर्स्ट टास्क टू टेक अ बाथ, टू गो फॉर द ब्रेकफास्ट, डूइंग योर रीडिंग, ऐसे अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो आप इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकते हो। देन आती है लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल। व्हेन यू आर नॉट दैट मच स्किलफुल, आप काम करना चाहते हो, यू आर विलिंग टू डू वर्क, यू आर वर्किंग एफिशिएंटली, बट आपके पास स्किल नहीं है कि मैं किस एक्टिविटी को कितना समय दूं, तो भी मेरा टाइम वेस्ट होता ही होता है। देन अनक्लियर ऑब्जेक्टिव। व्हेन वी आर डिसाइडिंग आवर गोल्स और ऑब्जेक्टिव, देन वी आर अनक्लियर कि मुझे आज क्या करना है। जैसे आप सुबह उठे और आपको पता है कि आज मुझे कॉलेज जाना है और मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देनी, सो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगी उस प्रेजेंटेशन के लिए, मैं अपनी पीपीटी बनाऊंगी। बट व्हेन आई वोक अप तो मैंने सोचा ही नहीं कि आज मुझे क्या करना है, आई जस्ट गो फॉर द कॉलेज एंड देन मुझे याद आया कि मुझे तो अपनी प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो मैंने अपना जो उद्देश्य था वो आज सुबह ही अपना डिसाइड नहीं किया, तो भी हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। टू मच सोशलाइजेशन, मतलब आपको बस सोशल रिलेशनशिप बनानी है, आपको फ्रेंड्स के साथ घूमना है, आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, आपको सिर्फ बातें करते रहना है, तो भी हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, मतलब आपके ऊपर कोई क्राइसिस आ गया है या यू आर इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, तो भी आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। देन ओवर कमिटमेंट, जैसे बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंस में बोल देते हैं, मैंने कहा कि बेटा आप परसों प्रिपेयर कर लेना अपने प्रेजेंटेशन के लिए, और एक बच्चा बोल देता है नहीं मैम मैं कल ही कर लाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, तो उसके एक दिन में मैंने अगर कोई टाइम दिया है 2 days का, तो आई डिसाइडेड कि बच्चा एक दिन पीपीटी में भी लगाएगा, टॉपिक भी फाइंड आउट करना है उसे, नेक्स्ट डे के लिए उसे प्रिपरेशन भी चाहिए। तो इन सब काम के लिए अगर मैंने 2 दिन दिए हैं तो कुछ सोच के दिए होंगे, बट बच्चे ने ओवर कमिटमेंट कर दी कि मैं कल ही कर लाऊंगा, तो शाम तक ना तो उससे टॉपिक प्रिपेयर हुआ, ना प्रेजेंटेशन बनी, और कल आके मुझे बोला है सॉरी मैम
तो इससे क्या होगा, ओवर कमिटमेंट से भी टाइम वेस्ट हो गया, एक दिन और एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया, और ना ही वो वर्क इफेक्टिवली कर पाया बच्चा। देन मीटिंग्स, अभी मैंने कहा कि व्हेन यू आर डूइंग सोशलाइजेशन, आप बस बैठ के बातें करते रहते हो तो भी आपका टाइम वेस्ट होता है। लैक ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो नहीं है, मतलब अगर लाइक अ टीचर, अगर आपके कोई प्रतिनिधि हैं तो आपको वो नहीं मिल रहा है, मतलब आपको एक गाइडर नहीं मिल रहा है, आपको एक लीडर नहीं मिल रहा है जो आपको लीड कर पाए और एक्टिविटीज का एक शेड्यूल बता पाए कि बेटा ऐसे करना है। जैसे हम भी जॉब में होते हैं तो हमें जो हमारे बॉस होते हैं वो हमें बता देते हैं कि इस टाइम पे ये चीजें आपको परफॉर्म करनी है या आपको ये कार्य इतने समय में पूर्ण कर लेना है। तो लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टाइम वेस्टर का एक और है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, आपको चाबुक मार के या कॉर्पोरल पनिशमेंट से आपको नहीं किया जा सकता। आप बड़े बच्चे हो तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाई के लिए कितना समय निकालना है। तो अगर आप लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से गुजर रहे हो तो भी आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू मैनेज योर टाइम टेबल। देन इनकंसिस्टेंट एक्शन, मतलब जो एक्शंस है मेरे वो जुड़े नहीं हुए एक दूसरे के साथ। हमारे एक्शंस को भी एक स्पाइरल रूट प्रिपेयर करना चाहिए कि अब मैंने ये किया तो सेकंड वर्क मेरा ऐसे जंप हो रहा है, ये एक्टिविटी इसमें हेल्प कर रही है, ये इसमें हेल्प कर रही है, ये इसमें। तो हमारी जब जो एक्शंस हैं हमारे जो एक दूसरे से ना जुड़े हों तो भी हमारा कार्य नहीं होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, फ्रॉम द गेट अप टू गो टू द कॉलेज और स्कूल। तो आप क्या कर रहे हो, आप उठे, आपने जल्दी से रीडिंग ले ली, फिर रीडिंग याद आया कि ओहो आप तो कॉफी और चाय गैस पे रख के आए हो, फिर आप वहां से भागे, आप इधर नहाने चले गए हैं, उधर कोई और काम बचा है। तो अगर आपके एक्शंस एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, जो आपका फ्लो है काम करने का वो टूट जाएगा। देन इंटरप्शंस, रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं कि आपके कोई फ्रेंड का कॉल आ गया है, कल आपको प्रेजेंटेशन देनी है और आज ही आपकी मम्मा ने कोई काम बता दिया है कि नहीं आज तो ना आपको डिश वॉशिंग आपको करनी होगी। एंड समटाइम इट इज ऑल्सो द टाइम वेस्टर, यू आर इनेबल टू से नो। मैम ने कहा पीपीटी बना के लानी है, आपके फ्रेंड ने कहा चलो अनामिका तुम मेरी भी बना दोगे, एंड आई सेड यस, तो मैं खुद की नहीं बना पा रही हूँ, मैं उसकी कहाँ से बनाऊंगी। तो मैं अगर अपनी कमिटमेंट पूरा करने की बात सोचूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, उस अपने फ्रेंड की बनाऊंगी, देन आई गो फॉर माइन। तो इससे भी क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपने वर्क पे तो फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म का मतलब कई बार क्या होती हैं चीजें जो हैं ज्यादा टाइम ले लेती हैं, और जब आप अपने आप को बिल्कुल पूर्ण मानते हो, यू आर थिंकिंग यू आर द होल वन, तो भी आप अपना काम टाइम पे नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं तो इतना परफेक्ट हूँ, मैं इस टाइम में जरूर पूर्ण कर लूंगा, जैसे ओवर कमिटमेंट का हुआ था, यहाँ भी वही मतलब है। टेक्निक्स टू बीइंग अ इफेक्टिव टाइम मैनेजर, किसी टाइम मैनेजर को बनने से पहले आपको पहले ये ध्यान देना होगा कि टाइम वेस्टर्स को रिमूव करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, एंड स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ टीचर तो आपको बच्चों को भी ये चीजें सिखानी है। तो सबसे पहले ये टेक्निक्स आपको भी आनी चाहिए। तो फर्स्ट है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम, जो समय आपको मिला है उसका उचित संगठन कीजिए। देन प्रोसेस एक्शंस, मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। देन प्रायोरिटाइजिंग द टास्क, आपको प्राथमिकता देनी है। आई थिंक मुझे नीड नहीं है अब इन चीजों को एक्सप्लेन करने की वन टू वन। देन है रिड्यूस इंटरप्शन, अगर आपको कोई रुकावटें डाल रहा है, समवन इज इंटरफेयरिंग इन योर वर्क एंड समथिंग इज इंटरफेयरिंग इन योर वर्क, तो आप उसे साइड कर सकते हो। जैसे आवर मोबाइल फोन इज वेरी मोबाइल फोन इज डूइंग वेरी मच इंटरप्शन इन योर डेली लाइफ, तो आप उसे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी देर स्विच ऑफ करके एयरप्लेन पे डाल के रख सकते हैं साइड में। एलिमिनेट द इररिलेवेंट एंड अननेसेसरी, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उन कार्यों को हम साइड में हटा सकते हैं, उन्हें एक तरफ रख सकते हैं। दूसरा, प्लान अहेड एंड मेक अ शेड्यूल, हमें सबसे पहले प्लान बनाना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा, उन चीजों पे ही हम चल रहे होंगे। देन अवॉइड ओवरलोड, आपको ज्यादा कार्यभार भी नहीं लेना है जिससे आप कोई काम अच्छे से कर ही ना पाओ। देन बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल का मतलब आप एक रिजिड टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते कि गेट अप एट 6, 8 बजे तक स्कूल कॉलेज निकल गए, 2 बजे तक वापस आ गए या 3 बजे तक वापस आ गए,
समटाइम्स ये लेट हो सकते हैं, तो इनसे आपकी एक्टिविटीज पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ कि आज आप लेट आए हो तो अपनी किसी एक्टिविटीज में से 5 मिनट निकाल लो, किसी में से 10 मिनट निकाल लो, तो अपनी सारी एक्टिविटीज को आप परफॉर्म कर पाओगे। अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, किसी भी टाइप की टाल मटोल और विलंब से बचना है। ओके, देन है यूज स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम एज वेल। आपको स्मॉल पॉकेट्स का मतलब क्या है, अगर आपको, मैंने अभी कहा, अगर आपको 24 घंटे मिले हैं तो पूरी दुनिया में हर किसी को 24 घंटे मिले हैं। कोई उन्हीं 24 घंटों से, जैसे अडानी का नाम सुनते हैं, अंबानी का नाम सुनते हैं, तो हमें पता है वो एक एक सेकेंड्स में 6,000 करोड़ कमा रहे हैं, 10,000 करोड़ कमा रहे हैं। तो और वही सेकेंड हम जस्ट स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहे हैं या कोई अदर एक्टिविटी करके वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसे छोटे छोटी पॉकेट बना लेनी है कि अगर आप 8 बजे कॉलेज से, स्कूल, घर से निकलते हो और 5 बजे घर पहुंचते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 5 से 6 मैं रेस्ट कर लूंगी, 6 से 8 मैं अपना कोई भी रीडिंग वर्क कर लूंगी या कुछ भी रिटर्न मिला है तो वो कर लूंगी, 8 से 9 पे मेरा डिनर रहेगा, इसके बाद 9 से, फिर इसके बाद 9 से 11 मैं अपनी फिर रीडिंग करूंगी एंड देन आई वोक अप एट 6। ऐसे करके मैं अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स बना सकती हूँ। देन हैव अ विजन, एक दृष्टिकोण रखें कि मुझे आगे क्या देखना है, ये मेरा दृष्टिकोण जरूर होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद है यूज कैलेंडर। समय को निर्धारित करने के लिए आप सिर्फ घड़ी की सुइयों से ही नहीं देखते, आप महीने भर को भी प्लान कर सकते हो। देन डेलीगेशन ऑफ वर्क, आप अपने काम, अगर आप टीचर हो, अगर आप किसी चीज को लीड कर रहे हो तो आपको अपना जो वर्क है वो डेलीगेट कर देना है कि ये पार्ट ये बच्चा करने वाला है, ये पार्ट ये बच्चा करने वाला है, ये कार्य मुझे किसको सौंपना है। तो एक लीडर की तरह आपको क्या करना है, वर्क करना है और कार्य को बांट देना है, आवंटन कर देना है उन चीजों का। तो आज की क्लास में हमने जाना कि व्हाट डू यू मीन बाय अ टाइम मैनेजमेंट, how to do the time management, how to be a good time manager, what are the wasters of time। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे इसके बारे में हमने जान लिया है। आई डोंट थिंक इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टॉपिक, इट इज वेरी इजी टॉपिक एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो जस्ट किसी स्पोर्ट्स में है, जॉब में है, उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि आपको भी आपका टाइम मैनेज करके चलना चाहिए, जिसकी वजह से आप इफेक्टिवली वर्क कर पाए, चाहे आप किसी भी फील्ड में। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। I don't think you have any queries, and if you have any queries then you can comment on the video. Bye bye, thank you. Keep going, keep growing and keep learning, my dear student.